We are starting with an easy chapter now in class 11th, hydrogen chapter. हाइड्रोजन जो है ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है. तो डायटॉमिक का मतलब नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन, एज H2 की फॉर्म में, एज अ डायटॉमिक H2 मॉलिक्यूल. इसलिए इसको डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं एंड इज कॉल्ड डाईहाइड्रोजन. अब फर्स्ट टॉपिक करते हैं हम इसमें हाइड्रोजन चैप्टर में कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में पढ़ा है, 10th में भी हमने ये पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो अनॉमलस है. इसको फर्स्ट ग्रुप में हम प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी जो है हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ मैच करती हैं. तो अब इसकी पोजीशन जो है हाइड्रोजन की, इसको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. पहले हम करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसकी रिजेंबल करती हैं विद अल्कली मेटल के साथ. उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं हैलोजन के साथ, और फिर हम पढ़ेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट के साथ इसकी मैच नहीं करती हैं. सो कंक्लूजन हम ये निकालेंगे कि पोजीशन जो हाइड्रोजन की है वो अनॉमलस है इन द पीरियोडिक टेबल. अब फर्स्ट इसमें अल्कली मेटल के साथ रिजेंबलेंस है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाइड्रोजन की और अल्कली मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच करती है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, और जितने भी अल्कली मेटल्स हम लेते हैं, जब इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो इस वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अल्कली मेटल के साथ क्या करता है, मैच करता है. सेकेंड रिजेंबलेंस है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर. इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर का मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करता है विद अल्कली मेटल्स इन दिस बिकॉज हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल्स की तरह 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बनाएगा, यूनी पॉजिटिव आयन बनाएगा, कटाइन बनाएगा. बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो दिस विल फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयंस like that of alkali metals. इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल्स की तरह क्या है, हाइड्रोजन लाइक अल्कली मेटल्स शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस. तो ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं दोनों. थर्ड हम प्रॉपर्टी लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करता है अल्कली मेटल के साथ. अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो दिखाते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. लाइक अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन जो है इट ऑल्सो शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इन इट्स कंपाउंड. ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कितना चार्ज इस एलिमेंट पे आता है जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कंपाउंड HCl, इसमें हाइड्रोजन लिंक करा है Cl के साथ. अल्कली मेटल लेते हैं Na, इसका कंपाउंड, अल्कली मेटल पोटाशियम का कंपाउंड. जब ये कंपाउंड बनता है तो इस पे चार्ज कितना आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. Cl-1 है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्या होएगा, +1 होएगा. सिमिलरली NaCl में ये +1 है और Cl क्या है, -1. सिमिलरली K यहाँ +1 है, Br क्या है, -1. तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन +1 दिखा रहा है लाइक दोज ऑफ अल्कली मेटल्स. तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है हाइड्रोजन रिजेंबल करता है विद अल्कली मेटल्स. नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लेते हैं कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स.
हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करती है, अल्कली मेटल्स भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, तो इस वे में दोनों रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स, हम इनका कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीजन, हैलोजन एंड सल्फर के साथ। तो जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा H2O। हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा हैलोजन के साथ लाइक Cl के साथ बनाएगा HCl। हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करके बनाता है H2S। इसी तरीके से अगर हम अल्कली मेटल्स को कंबाइन करवाएं ऑक्सीजन, हैलोजन और सल्फर के साथ, लाइक सोडियम लेते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, पोटाशियम लेंगे तो पोटाशियम ऑक्साइड बनेगा, एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर हैलोजन के साथ करते हैं तो NaCl बनता है, KCl बनता है। सल्फर के साथ इट फॉर्म्स Na2S, पोटाशियम के साथ K2S, एक्सेट्रा। सो हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स ये दोनों कंबाइन करते हैं विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक द ऑक्सीजन, हैलोजन एंड सल्फर के साथ। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं रिजेंबलेंस विद हैलोजन। हैलोजन के साथ इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैच करती हैं। resemblance with halogens। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लेते हैं अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन हैलोजन के साथ भी रिजेंबल करता है। कैसे? जो हैलोजन्स होते हैं इनके पास लार्ज शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब दे रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू हैव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऐसे अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो सिमिलरली हाइड्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? दिस ऑल्सो रिक्वायर्स 1 more electron to get the stable noble gas configuration। तो इस वे में हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन के साथ रिजेंबल करता है इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लाइक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? H माइनस, और H माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल कर रही है? विद द नोबल गैस हीलियम के साथ। नियरेस्ट नोबल गैस इसकी कौन सी है? हीलियम। कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और ये कितनी हो जाएगी? 1s2। ऐसे अब हम लेते हैं हैलोजन लेते हैं, एग्जाम्पल Cl लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके जब Cl माइनस बनाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल की कंप्लीट हो जाती है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स and it gets a stable nearest noble gas configuration that is of argon। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है हाइड्रोजन हैलोजन के साथ भी रिजेंबल करता है। सेकेंड हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। हैलोजन्स हमें पता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इनकी टेंडेंसी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बनाते हैं? हैलाइड आइंस बनाते हैं। लाइक यहाँ पे Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? क्लोराइड आयन बना रहा है। लेकिन सिमिलरली अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन ऑल्सो gains 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? H माइनस आयन बनाता है। H माइनस को कहते हैं हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन बनाएगा आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। लाइक हाइड्रोजन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H माइनस, हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं? हैलाइड आयन बनाते हैं। सो बोथ हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन्स। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन भी बनाता है, नेगेटिव आयन भी बनाता है। तो इस वे में ये अल्कली मेटल के साथ भी रिजेंबल कर रहा है और ये हैलोजन के साथ भी रिजेंबल कर रहा है। थर्ड पॉइंट अब हम आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी जो हमें चाहिए टू रिमूव
द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैशियस एटम, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी में एक्चुअल में हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल कर रहा है विद हैलोजन के साथ, बिकॉज हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी नहीं होता है, हाई एनर्जी चाहिए होती है, और हैलोजन में भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, ऐड करना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजी है। तो एक्चुअल में जो हाइड्रोजन है वो अपनी आयनाइजेशन इंथैल्पी में किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, हैलोजन के साथ रिजेंबल कर रहा है। और अगर हम अल्कली मेटल लेते हैं तो अल्कली मेटल की आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम होती है, लो होती है, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, बट हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी में हाइड्रोजन किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, हैलोजन के साथ। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी हम लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। अल्कली मेटल्स मोस्टली क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड, लेकिन जो हमारे हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स क्या बनाते हैं, मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लाइक हैलोजन्स जो हाइड्रोजन है ये भी मोस्टली जो है कंबाइन करता है विद नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल जब कंबाइन करेंगे तभी इनमें क्या होएगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो लाइक हैलोजन्स हाइड्रोजन कंबाइंस विद नॉन मेटल्स, जैसे कि सच एज कार्बन के साथ, सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन एक्सेट्रा के साथ, और क्या बनाता है ये, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। जबकि अल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इसके बाद कंक्लूजन हमारा क्या आता है, हम क्या कंक्लूड करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की मैच कर रही हैं विद अल्कली मेटल्स, कुछ मैच कर रही हैं विद द हैलोजन्स। तो हम ये बोलेंगे कि जो हाइड्रोजन है इसको प्लेस किस में किया हुआ है हमने पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 1 में प्लेस कर दिया हुआ है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो अनॉमलस है। ग्रुप 1 में प्लेस तो कर दिया, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हाइड्रोजन की ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती है। तो जब भी हम हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं तो ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ, अल्कली मेटल के साथ स्टडी नहीं करते, इसको प्लेस कर दिया है हमने ग्रुप 1 में। इसका बिहेवियर क्या है, यूनिक है, तो किसी ग्रुप में तो प्लेस करना था, तो किस में प्लेस कर दिया, ग्रुप 1 में, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती है, और ना ही इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैलोजन के साथ मैच करती हैं। तो एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी सारी प्रॉपर्टीज़ किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती हैं। तो कंक्लूजन हमारा क्या आता है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट फॉलोज दैट हाइड्रोजन इज़ यूनिक इन इट्स बिहेवियर। क्यों यूनिक है, बिकॉज it is not resembling with the alkali metal, also with the halogens in certain properties, but कुछ ऐसी properties हैं जो किसी के साथ भी इसकी मैच नहीं करती हैं। some properties it also differs from them, so हम क्या बोलेंगे, position of hydrogen, ये हमारा conclusion निकल के आता है, position of hydrogen is anomalous in the periodic table। तो जब ये क्वेश्चन हमें आता है तो हमने इस वे में इसको आंसर करना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इसकी अल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैलोजन के साथ रिजेंबल करती हैं, और अल्टीमेटली हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, अनॉमलस इन द पीरियोडिक टेबल।